नमस्कार। ग्रहों के राजकुमार बुध 7 जुलाई को 11:04 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर स्वराशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये गोचर 25 जुलाई तक के लिए ही है, लेकिन इतने कम समय में भी ये अपना विशेष प्रभाव छोड़ देते हैं, क्योंकि बुध आते ही अपना प्रभाव डालते हैं। तो बुध के राशि परिवर्तन का ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। 7 जुलाई से 25 जुलाई तक कर्क राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12वें भाव में बुध और 8वें भाव में गुरु विराजमान हैं, जो कि बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के राजकुमार बुध इस गोचर काल में आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और 25 जुलाई तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान हैं, जो कि 16 जुलाई तक रहेंगे और इस पर देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के द्वादश भाव के लिए स्थितियाँ बेहतर बनाएंगे बुध। द्वादश भाव खर्चों का भाव है और साथ ही साथ द्वादश भाव विदेश का भी भाव है। तो बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे और आपको विदेश जाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। आपके लिए विदेश से धन प्राप्त होगा। आपको विदेश में अगर सेटल होना है तो उसमें आपकी हेल्प होगी। अगर विदेश से आप कोई भी व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें लाभ होगा। अगर आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन सबसे ख़राब स्थिति जो बन रही है वो ये है कि आपकी लग्न के स्वामी मंगल हैं। आपकी लग्न के स्वामी मंगल हैं और बुध और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं। मंगल और बुध में शत्रुता का संबंध है और मंगल चूँकि कर्क राशि में नीच के हैं और 20 जुलाई तक नीच की ही स्थिति में रहेंगे, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं। मंगल ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं। मंगल आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारक हैं और बुध मंगल के शत्रु हैं और द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो इसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके साथ कोई बीमारी की समस्या हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए और उसके ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में आपके खर्चों में वृद्धि हो, क्योंकि बुध द्वादश भाव में विराजमान हैं और 25 जुलाई तक रहेंगे। इसलिए आपको 25 जुलाई तक विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ मंगल अपना प्रभाव 20 जुलाई तक को समाप्त कर देंगे, नीच की स्थिति से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। विशेष करके वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतना है आपको और इसके लिए आपको मंगल का उपाय भी कर लेना है। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। हालांकि ये विश्लेषण मैं बुध के राशि परिवर्तन पर कर रहा हूँ, लेकिन आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल की वजह से, मंगल चूँकि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी होने के कारण और बुध से शत्रुता होने के कारण बुध का ये गोचर आपके लिए कष्ट देने वाला होगा। इसलिए ये 19 दिन आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप मंगल का उपाय कर लें और साथ ही साथ बुध के लिए भी उपाय कर लें।
गणेश जी की उपासना करें और साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ अगर किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी कन्या को कुछ उपहार दे करके जाएं, 10-20 रुपए दे करके जाएं, कोई वस्त्र वगैरह दे दें उसको, तो उसका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका 100% हो जाएगा। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी जॉब के लिए जा रहे हों, चाहे आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, तो ये सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब और बात कर लेते हैं बुध के प्रभाव के बारे में। और बुध चूँकि कन्या राशि के भी स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। बुध आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी आईक्यू लेवल के कारक हैं। आपकी वर्किंग स्टाइल, आपकी बोलने की स्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके थॉट्स, इन सब के कारक हैं। जिस जातक की कुंडली में बुध शुभ हो वो बेहद विवेकशील होता है, सोच समझकर फैसले करने वाला होता है और बहुत दूर की सोचता है। बुध आपकी प्लानिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे और आपको एक कुशल वक्ता, एक कुशल लीडर बना सकते हैं। लेकिन चूंकि बुध द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए बुध चूंकि वाणी के भी कारक हैं, इसलिए वाणी के वजह से ही आपकी वाणी दूषित हो जाएगी, थॉट्स में नेगेटिविटी लाएंगे। चूंकि दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, कोर्ट कचहरी का है और बुध द्वादश भाव में विराजमान होकर के अपने सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो वाणी के कारण आपके शत्रु बनेंगे। वाणी के कारण ही कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो सकता है और अगर कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर बना तो खर्च बढ़ेंगे। चूँकि द्वादश भाव में बुध विराजमान है, खर्चों को बढ़ाएंगे। तो इसलिए इस गोचर काल में आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है और तीसरी बात यह है कि आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना है। किसी तरह का कोई वाद विवाद हो तो उसे बहुत ही पोलाइटली उसको सोच करके और उसे टाल देना है। क्योंकि बुध आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे, आपके मेंटल पावर को बढ़ाएंगे। आप बहुत दूर की सोच सकेंगे, लेकिन अनायास ही कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो दूसरे को बुरा लग जाएगी, शत्रुता बढ़ जाएगी, झगड़े बढ़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। तो आपको उसको अवॉइड करना है, अन्यथा परेशानी तो होगी होगी, खर्च भी बढ़ेंगे। इसलिए आपको मैंने थंबनेल में ही लिख दिया है कि 19 दिन आपको बहुत सावधान रहना है, स्वास्थ्य का और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक बात करें, बुध कन्या राशि के भी स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम में किस तरह से वृद्धि करेंगे? आपके बुद्धि बल में वृद्धि करेंगे, आपके इंटेलिजेंस पावर में वृद्धि करेंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सारे कार्य बुद्धि से ही रिलेटेड हैं। और मेन चीज़ जो मैंने बताना चाहा है आपको वो यही है कि आप छठे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, द्वादश भाव में बुध विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, जो कि नीच की स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है, आपको रुपया पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, इनकम होगी, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अगर मानसिक परेशानी कोई हो गई, अगर कोई वाद विवाद हो गया, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया,
तो ये सारा पैसा जो भी है, जो आपकी सेविंग है, जो आपकी अर्निंग है, वो ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है और मंगल और बुध के उपाय भी कर लें आप, जिससे आपको राहत मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया है। तो ये बात अगर मेरी आपको अच्छी लग रही हो तो सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।